वेलकम बैक जी, गेम ऑन है जी। शेख भाई, आपसे फ्लिंट ऑफ की बात हो रही थी, बाकी क्वेश्चन भी एक करना है मैंने, पहले आप वो कंप्लीट कर ले। मैं तो कहता हूँ पहले बाबर आजम की यार सेंचुरी दिखा दो यार। चले, अच्छा खेला यार जी। बाबर आजम ने आज आउटस्टैंडिंग खेली, अच्छा शो किया कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। अच्छा शेख भाई, इनके लिए वनडे की बात करें, ओडीआई इनके लिए टेलर मेड लगता है। जिस तरह का ये स्ट्राइक रेट है, शुरू में ये 80-90s के दरमियान खेलते हैं, फिर ग्रेजुअली थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं अपने स्ट्राइक रेट को, फिर आखिर में जाके सेंचुरी के बाद ये थोड़ा सा 115-120 पे भी चले जाते हैं। तो ओडीआई में इनका स्ट्राइक रेट बहुत सूट करता है। आल दो कि हम T20 पे डिबेट करते हैं कि वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, बट इनका स्टाइल जो है ना वो प्योरली ओडीआई को सूट करता है। तो कुछ लोग इनके क्रिटिक्स इनको थोड़ा सा सेल्फिश भी कहते हैं कि ये अपनी एवरेज को बेहतर रखते हैं। और फिर आंसर करना पड़ेगा ना। सचिन तेंदुलकर भी बड़ा कप्तान नहीं था जी, छोड़नी पड़ी कप्तानी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो मिडिल ऑर्डर में खेलते तो ओपनर आना पड़ा, ऐसे ही। अब ओपनर आके जब खेलोगे तो तब आपको मैच फिनिश करने में आसानी होगी। जब मिडिल ऑर्डर में जब बाबर आजम की पोजीशन में आते हो तो तब हर मैच फिनिश नहीं कर पाओगे। अगर आप हर मैच फिर थर्ड मैच आप फिनिश कर रहे हैं, अभी फोर्थ मैच फिनिश कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े प्लेयर हैं। सो अभी ये प्रेशर बाबर पे है, तो उसका जवाब उसी को देना है। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ही इज इन वेल ऑन हिज वे टू टू बिकम अ ग्रेट बैट्समैन। जहां कंडीशन थोड़ी बहुत सूट करती हैं, ही इज रूथलेस। और ऑनेस्टली बाबर पे ऊपर सारी डिपेंडेंसी करना जाती है। दूसरा प्लेयर जो आज अच्छा परफॉर्म किया वो रिजवान की थोड़ी बात कर ले। लास्ट 15 मैच के अंदर विंस का शो दिखाएं, मैं आपको उस पर बात हाँ। अच्छा चले साहब, उनके वो भी दिखाते हैं। विंस का दिखाइए जी प्लीज, विंस की सेंचुरी भी दिखाएं। क्या आउटस्टैंडिंग, और शुरू में 2 आउट कर लिए थे, बट उन्होंने किसी भी पॉइंट के ऊपर, अभी थोड़ा टाइम है तब तक रिजवान की बात कर लेते हैं। विंस का अगर जब बात करते हैं तो देखें, अब 335 करना है, खिलाड़ी आउट भी हो गया। अब देखें उनका सिलेक्टिव एरिया मिड विकेट, ठीक है, कट और मिड विकेट 90% शेब भाई इसी जगह पे स्कोर किया है। लंबे चौड़े हैं, वेट करते हैं, थोड़ा लेंथ, शॉर्ट ऑफ द लेंथ होता है, कट मारते हैं, वेट करते हैं, और थोड़ा सा जो होता है, ऐसा नहीं कि इन पे प्रेशर नहीं था यार, इन पे बहुत प्रेशर था। लेकिन देखिए चेज कितना अच्छा किया उन्होंने। ये है क्वालिटी ऑफ द बैट्समैन के रन रेट को भी मेंटेन किया हुआ है, स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन किया हुआ है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक भी मेंटेन की हुई है। ये बड़ा शो है जी, एक्चुअली बड़ा शो है, अंडर प्रेशर शो है ना जी। पहली बारी का शो नहीं है ये, ऐसे ही ये दूसरी बारी का शो है, ये चेस का शो है। ऐसे ही चेस का शो हमेशा बड़ा होता है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। डबल प्रेशर बाबर पे तो प्रेशर नहीं है ना, बाबर पे तो प्रेशर है कि चले यार मैंने टोटल बड़ा करना है, इसको तो मैच खत्म करना है जी। यही बाबर ट्रांसलेट कर जाए विंस की बैटिंग को अपनी बैटिंग में ट्रांसलेट कर जाए तो ही बिकम अ ग्रेटेस्ट प्लेयर। ही इज अ ग्रेट प्लेयर जी, और ग्रेट तो नहीं कह सकते, इज अ ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान जी। अभी बाबर को बड़ी मंजिलात तय करनी है। विंस जैसा शो बाबर का अभी तक कोई नहीं आया ऐसा जिसमें क्या है कि आप मैच विनिंग नहीं खेल सकते। ठीक बात। हैविंग सेड दैट, आई थिंक ही इज लर्निंग द ट्रेड। अनफॉर्चुनेटली बीइंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, अब थोड़ा सा उसको प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर उसने आगे जाना तो। ठीक बात है। अच्छा वो फ्लिंट ऑफ वाली बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आगे कुछ और मजीद क्वेश्चन करूंगा। वो उसने सीरीज से पहले कही थी 2006 में कि बॉडी टार्जन जैसी और बॉलिंग होती नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा कि यू गोना हैव टू पे फॉर दिस। अच्छा, तो कहना कॉस्ट क्या होगी? मैं क्या ब्रूजेस। अच्छा, सो मैंने फ्लिंट ऑफ को ठीक ठाक मारा फिर उस सीरीज में। बिल्कुल ऐसे विकेट स्लो थी, लेकिन मैंने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उन्होंने कहा विकेट स्लो होंगे तो लगे कैसे? मैं क्या यहाँ से बाउंसर छुटना ही नहीं, बॉल ऊपर जाएगा नहीं, बॉडी भी हिट करेगा। तो मैंने फिर फैसलाबाद में ठीक ठाक उसको बेचारे को मारा, पीछे पड़ गया था मैंने उसके। ऐसे ही, और मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि वो इतना ज्यादा आपने उन पे अटैक किया कि फिर आप स्लोअर वन में बड़ा डिफ आउट किया। वो डर रहे होते थे कि शायद ही हमें ये बाउंसर ही करेगा, रिसीव होने लग पड़े। अच्छा शेख भाई, बात इसलिए हम कर रहे हैं, थोड़ा सा लोग ये भी कह रहे हैं बड़ी टफ बात हो रही है, इसकी रीजन ये है कि ये इंग्लैंड की सी टीम थी, 18 मेन प्लेयर ना होना। इंग्लैंड की बॉलिंग सी क्लास की थी। हाँ चले, लेकिन फिर भी ठीक है, बॉलिंग रेगुलर नहीं खेलती, बैट्समैन इनके नहीं, उसकी रीजन मिक्स में खेल रहे थे, लेकिन उनके बैट्समैन रेगुलरली कोई इंग्लैंड की टॉप टीम का हिस्सा नहीं है, आते जाते रहे सिस्टम में, शायद अभी भी ना आए और ना जाएं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल टीम, जो पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंसेस दिए,
ये बिल्कुल डिफेंडेबल। मैं वही कह रहा हूँ सर, उनके 18 मेन प्लेयर पहले आउट किए गए, ठीक है। 2 प्लेयर जिसमें जॉफ्रा आर्चर जो मेन उनका स्ट्राइकर बॉलर और जो बटलर जो मेन विकेट कीपर, वो भी स्क्वाड का पार्ट नहीं। तो 20 वो लोग थे, 2 टीम ऑलमोस्ट होगी क्योंकि 22 में तो 22 आते हैं, 20 तो इन्होंने पहले ही आउट कर दिए। तो 20 लड़कों के बाद जो टैलेंट आया वो सी टीम बनती है। तो उन्होंने आके ये किया। कितनी आबादी है उनके पास? 4-5 करोड़ है मेरा ख्याल है, मोस्ट लाइकली। नहीं ज्यादा है, हैं कोई आई थिंक 7 करोड़ हैं, 6-7 अच्छा। करोड़ है। तो जितने भी है कम है ना, 10 से कम ही है ना, अभी पता चल जाता है 60 मिलियन होंगे लोग जी मेरे ख्याल में, है ना, एवरेज इतना ही है। हाँ जी, इतना ही होगा, 6 करोड़ बंदा होगा जी। 6 करोड़ बंदे में इनके पास इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए इनके पास 10 टीमें हैं जो पाकिस्तान को आराम से हरा सकते हैं, काउंटिंग को मिला के। बिल्कुल ऐसे, काउंटी क्रिकेट को मिला के। पाकिस्तान 320 मिलियन मुल्क लोगों का मुल्क है, तो इसमें एक टीम नहीं बन पा रही आपसे। है कि नालायकी की नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। टीवी राइट्स पता कितने बिकते हैं इंग्लैंड के अपने $1 बिलियन में? पाकिस्तानी टीवी राइट्स बताऊं कितने बिकते हैं? इतनी आबादी होने के बावजूद। और सख्त बातें इसलिए करता हूं कि वो समझते क्यों नहीं तुम लोग? दिमाग में भूसा भरा हुआ आपके, क्या है आपकी, समझ नहीं आती आपको बात। 300 लगभग 300 मिलियन बंदा पाकिस्तान का, 300 चलो मिला लो बांग्लादेश का, 1.4 बिलियन इंडिया का मिला लो, तकरीबन कोई 220 मिलियन आप श्रीलंका का लगा लो जी, बात कर रहा हूँ जी, मिला के तो यार ये 2 बिलियन बंदा तो इधर ही खड़ा हुआ है। इतनी बड़ी व्यूअरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स पता है कितने? इतने भी नहीं है, चवन्नियां भी नहीं है, ये रखे हुए डब्बे आपने। ये है हमारी मार्केटिंग, ये है हमारी ब्रांडिंग, ये है हमारी पाकिस्तान टीम। तो क्या बेचोगे, तो क्या खिलाओगे, क्या दोगे? और भाई मैं तुम्हें सही राह दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूं, मेरी बात समझो, मैं तकलीफ से कह रहा हूं। क्यों नहीं ये इतना बड़ा खजाना पड़ा है, इसको क्यों नहीं हम खा सकते? इसलिए कि हम नालायक लोगों को पसंद करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, ऐसे हम झूठ बोलते हैं अपने आप से, हम झूठ की बिना के ऊपर हमारे को खड़ा करना चाहते हैं। वो यार किस तरह चलेगी? पता है आपको पाकिस्तान टीम में एक भी स्टार नहीं है, यू नो दिस, आई नो दिस जी। ऐसे ही है, लोगों से पूछ लो। बिल्कुल ठीक बात। कहते हैं यार हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं ग्राउंड ट्रेनिंग करने गया, सर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैच पाकिस्तान जीतते आ रहे। मैं कहा वाई, क्यों? सर हमें क्या फर्क पड़ता, हमें तो इससे फर्क पड़ता है आप ग्राउंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं कहा मेरा ईरा तो चला गया। सर वही ईरा याद है अभी तक, यही रखेंगे याद, इनको नहीं देखेंगे। क्यों एवरेज बोर्ड लाया जाता है, क्यों एवरेज सिलेक्शन कमेटी लाई जाती है, क्यों एवरेज मैनेजमेंट लाई जाती है, क्यों बकार भाई को 4 क्यों कोच बनाया आप? किसने बनाया? मैंने बनाया था। पोल करा लो पाकिस्तान पूरे से, ऐसे ही पूरे पाकिस्तान से पोल करा लो, ऑनेस्ट पोल करा के देख लो किसको वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक बात है, ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार दिया है तो आप क्या ठीक पॉलिसी नहीं बनाओगे, सही फैसले नहीं करोगे? क्या अल्लाह को आपने जवाब नहीं देना है कि हमने आपके इख्तियार में चीजें दी थी तो आपने ये ठीक नहीं कर सके, हालात आपके हाथ में थे, आप ठीक नहीं कर सके? और यार मर तो अकबर बादशाह ने भी जाना है। ठीक बात है? नाम फिर किसी और का जिंदा रहेगा भाई, इसमें वो निजामुद्दीन औलिया करेगा। हाँ, वो अलाउद्दीन खिलजी का नहीं रहेगा। ऐसे ही भाई, क्या आपको लगता नहीं है कि ये नेपोटिज्म लोगों का फैसला नहीं यार? नेपोटिज्म का मतलब छोड़े यार, ये लफ्ज, ये रवायती बातें, नेपोटिज्म, ये वो बात। ये भाईजान जब तक हमारे पॉलिसी मेकर्स ऑनेस्ट डिसीजन नहीं करेंगे, हम खुद से सच बोलना नहीं शुरू करेंगे, आपकी इंप्रूवमेंट आ ही नहीं सकती। हम खुद आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। कौन सा टैलेंट है पाकिस्तान में? जब किसी को एक्सपर्ट बैठा होता है, कोई लाहौर से, कोई कराची से, पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, किधर है वो? किधर है सर? चांस नहीं मिलता। और पूरा पाकिस्तान तो 45 चेंजेस कर बैठा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। 45 चेंजेस हैं इस 2 साल में, 2-2.5 साल में। बंदा हमें कारी का नहीं मिला कोई, तो कहते टैलेंट बड़ा। किधर है टैलेंट? तो शिव भाई इनको अकाउंटेबल नहीं करना क्या? हर बंदा अकाउंटेबल जब तक नहीं होगा, ये कोचेज, ये प्लेयर, ये कैप्टन अकाउंटेबल जब तक नहीं करेंगे तो कैसे सिस्टम चलेगा? भाई मेरी बात सुने,
अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम तो लाना पड़ेगा ना हमें। मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा जी कि आप, खैर ये पॉलिटिकल शो तो है नहीं जी, स्पोर्ट्स शो है, चले मूड बनी गया तो बात कर ही देता हूँ। लेकिन बात ये देखें, वो कहते हैं ना कि यार आप किसी मुल्क का ना तालीमी निज़ाम तबाह कर दो, उससे ही आपका पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो हो जाता है कैसे? उससे पढ़ के बुरा इंजीनियर निकलेगा, पुल गिराएगा, लोगों को उधर मारेगा, बुरा डॉक्टर बनेगा, गंदे टीके लगाएगा, हैं जी। उसमें स्पोर्ट्स साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, उधर से माठे कोच निकलेंगे, हैं जी। आप तालीमी निज़ाम ही गलत बना दो, उससे ही सारा प्रोडक्ट जो आपका निकल के आएगा, वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, नाम लो, फिलोसफर, अदब के शायर, वो हमारा इंस्टीट्यूशन ही तबाह हो गया। हम बिल्कुल ही गैर तालीम याफ्ता लोग बन गए, बिल्कुल जाहिल कौम की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे निज़ाम अगर आप उठा के देख लें, पूरा पाकिस्तान इस चीज पे लगा, डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए, पूरी दुनिया को उन्होंने डिग्री पे लगा दिया है। किसी ने इल्म भी सीखना था, किसी ने ये नहीं बताया डिग्री लो जी, डिग्री हासिल करो बड़े बनोगे, इल्म किसी ने नहीं देना। वो इल्म सीखने गए थे, डिग्रियां लेके आ गए, डिग्रियां मिल गई, हालत चेक कर लो, कोचिंग की डिग्री ले लो जी, तब आपको टैलेंट के ऊपर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यही टीम थी 2017 में मोस्ट लाइकली 70-80% टीम थी क्या? नहीं, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ ना कि उसने चैंपियन ट्रॉफी जिताई, इनमें से 17% लड़के तो यही थे। क्या 2 साल आप T20 में नंबर 1 रहे, कोच और कैप्टन जब चेंज किया गया तो आपका डिबैकल शुरू हो गया और गिरते 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 आज ये इस सी टीम से आप 3-0 दैट इज द क्वेश्चन। कौन अकाउंटेबल करेगा, कब करेंगे, हम किस तरह सिस्टम बनाएंगे? मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास इसका जवाब नहीं, कौन करेगा, कैसे करेगा, जिन्होंने करना है वो करें। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आके कुछ प्लेयर्स के ऊपर किन लड़कों को होना चाहिए, किन इस पे बात करूंगा। उसमें सरफराज की भी गलती है, उसमें निकी आर्थर को क्यों निकाला आपने, फिर आपने बोर्ड चेंज किया, बोर्ड चेंज कर नया बोर्ड लाए, क्यों लाए? बिल्कुल ठीक बात है, उसका भी एक आप ये कह रहे हैं कि इस बोर्ड को अगले इसके बाद सारे रहना चाहिए। अच्छा जी, रख लेते हैं जी, इनको रख लेते हैं, एक्सटेंशन भी प्रॉब्लम यार भाई, इनसे हमारे 10 दिन नहीं गुजरे जा रहे हमसे, ये 10 दिन T20 3 वनडे के नहीं गुजरे हमसे अभी। मोस्ट लाइक थिंग इज यू नो दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। लुक हम भी हारते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं मोस्टली ब्लेम दूंगा पाकिस्तान बैटिंग को। जब मेरे डेज इन एज में जब मैं खेलता था तो पाकिस्तान बैटिंग बहुत बेकार खेली है, बुज़दिल खेलते थे, सामने बड़े हुए मैच हार गए, दिल गुर्दा नहीं था। मैं जानता हूँ ग्रेट प्लेयर पाकिस्तान के पिचेस देके भाग जाते थे, आई नो दैट फॉर फैक्ट, मैंने देखा है पाकिस्तान ग्रेटेस्ट प्लेयर। अच्छा हाँ, बैका का विकेट देके भाग गए, कमर लेके बैठ गए बाहर मेरे दर्द है इधर यार, बहुत अच्छे विकेट देख के दर्द होना था। वेलकम बैक जी, गेम ऑन है। शिव भाई, हम बात कर रहे थे कुछ प्लेयर्स के हवाले से। रियलिस्टिकली बताइए, कुछ प्लेयर्स क्या लगते हैं आपको जिनका ओडीआई में जगह नहीं बनती? मतलब बड़ा ब्लंट मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। जैसे कुछ हम बात करें, शादाब की परफॉर्मेंस पे बात हो रही थी, फिर इसी तरह हमने देखा कि हारिस रऊफ पे बात जी, कि ऐसे कौन से प्लेयर्स आपको लगते हैं कि जो ओडीआई टीम का पार्ट नहीं हो सकते? भाई मुझे लगता है तो इस गेम में नया है अभी पहले ये बताओ कि सिलेक्शन कमेटी की जगह बनती है? वो तो फिर बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी ना जी। सिलेक्शन कमेटी की जगह बनती है? नहीं। तो वो सिलेक्ट कैसे करेंगे अच्छे प्लेयर? जब उनकी जगह ही नहीं अपनी खुद बनती तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे अच्छे प्लेयर? आगे लेकिन फिर भी ये 2-3 नाम के ऊपर तो बताइए प्लीज अपना इनपुट। पहले मुझे सिलेक्शन कमेटी दिखाओ सही। वो तो जब तक नहीं आती तो क्या करें? क्या जब तक नहीं? सिलेक्शन कमेटी तो है ना। हाँ वो ठीक है। नहीं है वो तो हम कह चुके हैं कि पूरा सिस्टम को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। नहीं तो नहीं ठीक ना, तो फिर लड़कों को अब क्या करना, फिर छोड़ो। वो ठीक है शिव, वो सारी तुम्हारे हिसाब से वोट ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ठीक है? नहीं। कप्तान ठीक है? नहीं। कोच ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सब चलो फॉलो विकेट्स देखते हैं, फॉलो विकेट्स देखते हैं। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बड़ा एक है कि 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो 2-3 क्या मैं सारी टीम बना रखूं? अच्छा हाँ छोड़ो, इंग्लैंड की तरह हम भी नहीं अनाउंस करें। हाँ जी, सबके पॉजिटिव करा दूं कोविड में।
होता है, पॉलिसी से फायदा होता है, चेंजिंग से फायदा नहीं होता। शायद पॉलिसीज मेकर भी चेंज हो रहे हैं। और मैं 95 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, 2022 आ गया, 95 से 225 तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जी शोएब भाई, लास्ट मैसेज कोई देना चाहें इस चीज़ परफॉर्मेंस के हवाले से, कोई बेटरमेंट के हवाले से अपने फैंस को, जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं? जस्ट कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान, यू हैव टू सपोर्ट पाकिस्तान, नथिंग। आपके इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, आपको अपने कंट्री को बैक करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको टीम को खड़ा करना पड़ेगा। पॉलिसी मेकर से यही इल्तिजा है, दरख्वास्त भी है कि आप प्लीज़ ठीक बंदों को लाएं, अदरवाइज बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का। शोएब भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और होपफुली गैब गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का बिल्कुल एहतराम होता है और उम्मीद करते हैं कि जो ओडीआई सीरीज़ का रिजल्ट आया, एटलीस्ट T20 में पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्म करे और हम विक्ट्री स्टैंड की तरफ आएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मैच में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।